जय हिंद दोस्तों। ये साइन को साइन वाला ऑब्जेक्टिव का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में बताए थे वो है। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं ले, आगे बताएंगे तीसरा नंबर। और हाँ, बोलना ये था कि जैसे आपका उधर परमुटेशन कम्बिनेशन चल रहा है और लीनियर इक्वेशन चल रहा है, वो चलते रहेगा। हम सोचे कि धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो बता देते हैं। ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा और आपका मैथ में एक तरह से फेयर हो जाएगा। फेयर का मतलब है कि पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो हम सोचे कि एक एक हिसाब करके एक एक वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी बोलेंगे कि हम टिक मारने के लिए नहीं बोलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हम डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा में है, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी इज इक्वल टू वाट। क्या होगा? कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी का फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। डायरेक्ट उस फॉर्मूले को ही अप्लाई कर देंगे। ध्यान देना, जैसे ही ए दिखाई दे रहा है ना, ए रहने दो, इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहने दो। और कॉस ए के फॉर्मूला आप लोग भी जानते हैं कि कॉस ए के फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नहीं जानते हैं तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, 2bc, क्योंकि अब तो ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस बी के फॉर्मूला। तो कह सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अब बटा 2ca, इसका फॉर्मूला प्लस सी है तो सी रहे दो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस सी के फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब बटा में 2ab। आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए। इसके लिए एक काम करते हैं कि BC लग रहा है, CA लग रहा है, एक काम करो ना कि यहाँ पर सोच लो कि अपने मन से ए गुना कर दिए थे, यहाँ भी ए गुना कर दिए थे, हो गया ए स्क्वायर। ऐसा करने से जानते हो क्या हो जाएगा, कि नीचे हो जाएगा 2abc, मतलब इसमें BC है, आप ए गुना कर दिए, यहाँ भी यहाँ भी। अब इसको इसमें गुना करना थोड़ा आसान है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को डायरेक्ट अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो 2-3 बार बोल रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर से ध्यान देना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में गुना होगा तो बोल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुना होकर क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसलिए इतना बार बार बोल रहे थे। तो हो जाएगा बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस में 2 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये वाला बात तो हम 9th में समझाते हैं। आप अगर यहाँ नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक एक करके गुना कर लेना, बस यही बोल सकते हैं। फिर यही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें गुना करो तो माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसमें गुना होगा तो माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात कि इसको 2abc बना दो, मतलब अपने मन से b गुना, तो ऊपर b गुना कर दिए तो ये हो गया बी स्क्वायर। फिर ध्यान देना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में गुना होगा
तो हम बोल सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, मतलब सी टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 और प्लस में 2ab ए मतलब सी स्क्वायर, मतलब जो भी है उसका स्क्वायर, ये तो हो गया। अब यही दोनों चीज़ बा फिर इसमें भी गुना होगा बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसमें गुना होगा तो माइनस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करके प्लस, इधर भी वही कहानी, इसको आप 2ab और c बना दीजिए, मतलब c से गुना कर दिए तो ऊपर भी गुना कर दिए सी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें गुना करो तो ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 और प्लस में 2ab मतलब 2, ए मतलब तो ए स्क्वायर और बी मतलब बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर अगर सी स्क्वायर में गुना होता है तो माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में जब इसमें गुना होगा ई वाला बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम पूरी तरह से हट जाते हैं क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन अगर एक बार में नहीं बताएं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर अब इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई इन सब का एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम तो आने वाला है 2abc, वो लिखती हैं। अब गुना करना ए स्क्वायर इसमें गुना हो जाता है ए स्क्वायर बी टू द पावर 4, फिर यही ए स्क्वायर, ध्यान देना ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 शायद कट भी गया हो, नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो हम बोल दिए हैं कि ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 दिखाई दे रहा है। फिर यही वाला ए स्क्वायर जब इसमें गुना होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर और सी टू द पावर 4, फिर ए स्क्वायर जब यहाँ गुना होगा तो हो गया प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान देना क्वेश्चन बहुत टफ है, मतलब इतना टफ नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अगर ध्यान से नहीं देखे तो गया आपका क्वेश्चन। ये ए स्क्वायर जब यहाँ गुना होगा तो ए टू द पावर 4 आई हो जाएगा बी स्क्वायर, जब यही ए स्क्वायर एजा गुना होगा तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 और हो जाएगा सी स्क्वायर। सेम चीज़ बा बी से गुना कर दें, मतलब इसी तरह से बी स्क्वायर सी टू द पावर 4, फिर प्लस में बी स्क्वायर ए टू द पावर 4, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर मत करना, इसमें गुना करो तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान देना बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में अगर गुना हो भी जाता है तो बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अगर बी स्क्वायर में गुना हो भी जाता है तो बी टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से गुना करो तो सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर बी टू द पावर 4, इसमें गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से इसमें गुना करो तो ए स्क्वायर और सी टू द पावर 4, फिर इसमें गुना करो तो बी स्क्वायर और सी टू द पावर फिर से 4। देखो बहुत सारी चीज़ें वैसी है जो कटेगा, कुछ चीज़ तो ऐसे ही कट जाएगा, तो संभल के ज़रा काटते हैं एक एक करके। देखो इस तरह का टर्म ब्लू मार्कर से आपको ढूंढना है, मतलब हम ब्लू मार्कर से टिक लगा दिए ए स्क्वायर बी टू द पावर 4, 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 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 मिला, वो माइनस में और ये वाला प्लस में कट गया। फिर अब ढूंढना है ऐसा फिर से ढूंढना है ए स्क्वायर सी टू द पावर 4, ए स्क्वायर सी टू द पावर 4, ए स्क्वायर सी टू द पावर 4, ए स्क्वायर सी टू द पावर 4। एक मिनट, ए स्क्वायर सी टू द पावर 4, ए स्क्वायर सी टू द पावर 4, ए स्क्वायर सी टू द पावर 4। देखो यहाँ मिला ए स्क्वायर सी टू द पावर 4, कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये नहीं काटना, ये नहीं काटेगा, यह संभव है, ये नहीं काटेगा। ए टू द पावर 4 अब बी स्क्वायर, ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर, ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 नहीं यहाँ मिला, कट गया,
ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर, ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर, ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर यहाँ मिला, ये प्लस में ये वाला माइनस में, बी स्क्वायर सी टू द पावर 4, बी स्क्वायर सी टू द पावर 4, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है और ये वाला प्लस में, बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, बी के पावर 4 है सी स्क्वायर माइनस में, यहाँ बी के पावर 4 है सी स्क्वायर, एक कट गया तो सब कट गया तो बचा कुछ, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं 6 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा में टू ए बी सी, 2 तिया 6 कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, मतलब फाइनली 3a b c आया। और लाना, अच्छा लाना तो वो तो आंसर पूछ रहा था क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3a b c। और थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, लीनियर इनइक्वेशन जैसे केसी सीना चल रहा है वैसे चलते रहेगा, परमुटेशन कम्बिनेशन जैसे एनसीईआरटी से चल रहा हो तो ख़त्म हो जाएगा, अब तो ख़त्म हो गया है, अब केसी सीना से वो भी स्टार्ट होगा, वो भी चलते रहेगा। और ये छूटा हुआ था और हम आप लोगों से कहे थे कि अगर हम चैप्टर में हाथ लगाएं तो आगे पीछे किसी न किसी तरह से हम बता ज़रूर देंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण ढेर दिनों से नहीं बताए हैं। अब लगा चलो भाई बता दे रहे। कुछ लोग वैसे होंगे जो टीचर होंगे, जो पढ़ाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उनके लिए कम से कम बताते हैं। बाकी एज ए स्टूडेंट इतना हाई लेवल के त्रिकोणमिति बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। एकेडमिक तौर पे अगर 11th क्लास के आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना हाई लेवल के त्रिकोणमिति कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप मेरी बात को मानिए, क्योंकि अब तो नए सिलेबस में ये सब है भी नहीं, साइन कोसाइन पढ़ना। इतना हाई लेवल के तो खैर सपना में भी मत सोचना, किसी बोर्ड में है भी पढ़ना, कोई भी बोर्ड में नहीं। कंपटीशन की तैयारी करते हो तो अलग बात है, इंजीनियरिंग की तैयारी में आप अलग बात है, लेकिन बोर्ड लेवल पे इतना हाई लेवल की त्रिकोणमिति असंभव है। फिर भी मेरा जो कर्तव्य था, बुक हम चला रहे हैं तो हम बता दिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, और हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर कर देना। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।